ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों शास्त्रों में पितृपक्ष के 15 दिन सबसे महत्वपूर्ण बताए गए हैं। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद से हमारा हर काम बनता चला जाता है, हमारे वंश में वृद्धि होती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। इस दौरान कई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी दालें और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें खाने की मनाही होती है। ये तामसिक प्रवृत्ति की होती है, अपवित्र खाद्य पदार्थ इनको माना जाता है। खाने की कुछ चीजों को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इन्हें खाने के बाद में हमारे शरीर में जिन रसायन का उत्पादन होता है ये हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं। तामसिक प्रकृति की चीजें खाने से हमारा ध्यान भटकता है और हमारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इन चीजों को अपवित्र माना जाता है। लहसुन, प्याज, नॉनवेज, अंडा, शराब का सेवन करना 15 दिनों में वर्जित माना जाता है। कुछ ऐसी दालें होती हैं जिन्हें खाने से हमारे शरीर में गैस बढ़ने लगती है, तो कुछ चीजें स्वाद की तरफ आकर्षित करती हैं। दोनों ही स्थिति में कहा जाए तो हमारा मन शांत नहीं होता और हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही इसी तरीके से इन 15 दिन रहन सहन के तरीके का भी ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उस पर ये नियम लागू होते हैं। इन दिनों में गंदे कपड़े पहनना, बाल कटवाना, नाखून कटवाना, शेव कराना वर्जित माना जाता है और ये चीजें उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो पितृपक्ष की पूजा करता हो। पितृपक्ष के दौरान सात्विक जीवन शैली को अपनाने की सलाह दी जाती है। शारीरिक संबंध बनाने की मनाही होती है। कहा जाता है शास्त्र में इन 15 दिनों में सुबह और शाम के समय घर में देसी घी का दिया जलाकर पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में गलती से भी ये सब्जी और दालें नहीं खानी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में किन सब्जियों को खाने से पितृपक्ष के दौरान बचना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के 15 दिनों में लहसुन प्याज से दूरी बनाकर रखें। लहसुन प्याज की प्रवृत्ति जो होती है तामसिक होती है और कहा जाता है यदि आप तामसिक प्रवृत्ति की चीजें खाते हैं तो आपका मन इधर उधर भटकता है, आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, इसीलिए तामसिक प्रवृत्ति की चीजों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही जमीन में उगने वाली सब्जियां, गाजर, मूली, सलजम, शकरकंदी, अरवी, इन चीज़ों का सेवन करने की मनाही होती है। इन सब्जियों को ना तो खुद खाना चाहिए, ना ही यदि आपके घर में कोई ब्राह्मण आया है उसको खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। शास्त्रों में भी प्याज और लहसुन को खाना वर्जित माना जाता है क्योंकि लहसुन और प्याज तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं और इन्हें खाने से व्यक्ति की इंद्रियां प्रभावित होती हैं। तो इसीलिए लहसुन प्याज का सेवन, तामसिक प्रवृत्ति की जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन आप श्राद्ध के दिनों में ना करें। आपने ब्राह्मणों को और पूर्वजों को भोजन कराने से पहले भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं और उनके भोग में तुलसी दल शामिल जरूर करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन दें। इसके बाद में भोजन का कुछ अंश अपने कुत्तों के लिए, कौवों के लिए, चींटियों के लिए, गाय के लिए जरूर निकालें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के 15 दिनों तक किसी भी तरीके की कच्ची दाल, जैसे कि हम चने या मूंग दाल के स्प्राउट बनाकर खाते हैं, तो इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा खाने से हमारे पितृ नाराज होते हैं। इसमें आप मूंग की दाल, उड़द की दाल का दही बनाकर, कचौरी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल किसी भी श्राद्ध में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, न ही किसी ब्राह्मण को खिलानी चाहिए। कहा जाता है श्राद्ध के समय पर मसूर की दाल बनाना वर्जित होता है। इसमें आप अन्य दालें, उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दालों को बना सकते हैं, लेकिन इन दालों को, किसी भी दाल को आपको कच्चा नहीं खाना है। श्राद्ध में चने का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। यहाँ तक कि चने से बना सत्तू भी नहीं खाया जाता। वैसे तो श्राद्ध में किसी भी तरीके का सत्तू खाना वर्जित माना जाता है। बासी खाना यदि आपके घर में है तो उस भोजन को ना करें। कोशिश कीजिए इन 15 दिनों में आप ताज़ा खाना खाएं। अगर आपके घर में बासी भोजन बचा है तो आप इसे कुत्ते को खिला सकते हैं, किसी जीव को खिला सकते हैं, लेकिन आपको ताज़ा खाना इन दिनों में खाना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय का दूध पीना वर्जित माना जाता है, खास करके वो गाय जिसने हाल ही में किसी बछड़े को जन्म दिया हो, तो ऐसी गाय का दूध पीने से बचें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पे पहली बार आवाज सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। भगवान शिव के भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।